Guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video I will discuss about seeds. जो सीड होता है वो होता क्या है, हमारी राइपेंड ओव्यूल होता है, ठीक है। और जो हमारा एम्ब्रियोसेक होता है, हमें पता है एम्ब्रियोसेक में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे न्यूसेलस हो गया हमारा, माइक्रोपाइलैंड हो गया, फिनक्यूलस हो गया हमारा, आउटर इनर इंटेगुमेंट हो गया, एंटीपोडल सेल्स होगी, चलाजा एंड हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और जो हमारा एम्ब्रियोसेक है उसमें कवरिंग होती है एम्ब्रियो की आउटर और इनर इंटेगुमेंट के थ्रू। तो ये आउटर और इनर इंटेगुमेंट क्या फॉर्म कर देते हैं, जब हमारा ओवल जो है वो डेवलप होकर सीड की फॉर्मेशन करता है, तो इनर और आउटर इंटेगुमेंट हमारे सीड की कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे डेवलपमेंट होगी सीड की, देखो ओवल क्या होगा, साइज़ में इंक्रीज़ हो गया, वो सीड बन गया। इंटेगुमेंट्स क्या हो गए, ड्राई अप हो गए। आउटर इंटेगुमेंट यहाँ पे हार्ड बन जाता है और लेदर फॉर्म में बन जाता है, जैसे हम आलमंड्स में देख सकते हैं। तो वो हमारा आउटर सीड कोट और टेस्टा फॉर्म करता है, और इनर वन को हम टैगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें सीड की ओवल की फॉर्मेशन, आउटर इंटेगुमेंट दिखा रखे हैं, इनर इंटेगुमेंट दिखा रखे हैं, और एंटीपोडल सेल्स दिखा रखे हैं। और यहाँ पे फिर टर्मिनल सेल्स और बेसल सेल्स दिखा रखे हैं, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फॉर्म होता है। फिर एम्ब्रियो प्रॉपर फॉर्म हो रही है, सस्पेंसर शेल फॉर्म हो रही है। फिर आगे ये फर्दर डेवलपिंग सीड है, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, चलाजल न्यूक्लियस हमारा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। एंडोस्पर्म किसी सीड में तो परसिस्ट करता है, किसी में वो नहीं परसिस्ट करता। ये प्रोक्टोडम है और हाइपोफाइसिस। फिर उसके बाद ये ग्लोबुलर शेप लेता है, फिर हर्ट शेप लेता है, फिर टोरपेडो शेप लेता है। ये शेप के ऊपर इनका नाम दे रखा है। कर्ल कोटिलीडोन की शेप लेता है, कोटिलीडोन ये होता है। फिर यहाँ पे हमारा मैच्योर सीड आ जाता है, सीड कोट होता है मैच्योर सीड में। शूट मेरिस्टम होता है, जहाँ से शूट जर्मिनेशन के बाद डेवलप होगी। कोटिलीडोन होते हैं दो, और हमारा हाइपोकोटाइल होता है, और हमारी रूट मेरिस्टम होती हैं, रेडिकल वाला पोर्शन जहाँ से रूट हमारी डेवलप होती है। और फिर अगर हम देखें यहाँ पे, तो न्यू सेलस क्या होता है, पूरा डेवलपमेंट जब हमारी एम्ब्रियो सीड में डेवलप होती है तो पूरा यूज्ड हो जाता है। उसके बाहर हमारा क्या होता है, हमारा जैसे हम इसमें देख सकते हैं न्यूसेलम, उसके बाहर हमारा क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमारी पेरिस्पर्म फॉर्म कर देता है। हमें मतलब ये कवरिंग होती है हमारी सीड के अंदर, कुछ एडिबल पार्ट बना देती है, कुछ फ्लैशी पार्ट बना देती हैं, कुछ कवरिंग बना देती हैं, ऐसे चलता है ये। एंडोस्पर्म हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड को, जब सीड जर्मिनेट करता है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली भी एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद कम्प्लीटली भी डाइजेस्ट हो जाता है, और कुछ सीड्स में परसिस्ट होता है। इसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सीड्स का, कि भाई सीड किस में परसिस्ट होता है और किस में नहीं होता। इस कार मतलब जैसे ऐसे सीड बनता है, मूंग की दाल देखी होगी, उसमें यहाँ पे एक जो पोर्शन होता है उसको हीलियम बोलते हैं, ठीक है। वन आउट विजिबल साइड होती है जो सीड की, उसमें वन साइड में एक सीड कोट के ऊपर एक ब्लैकिश सा पोर्शन होता है, ब्लैकिश एंड वाइटिश भी होता है। तो ये क्या होता है, हीलियम होता है। यहाँ पे स्टार्क अटैच होती है, यहाँ से हमारी एक स्टार्क निकलेगी जो हमारी मिट्टी में जाएगी, और फिर बाद में रेडिकल्स के थ्रू वो क्या बनाएगी, रूट्स बनाएगी, और ऊपर से जर्मिनेट हो जाएगा हमारा सीड। दो क्लासेस में यहाँ पे मतलब टू क्लासेस में या बोलो कि दो टाइप्स में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक तो होता है एक्स एल्बुमिनस। जो एक्स एल्बुमिनस होता है वो हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक है। ये एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन है सीड्स का, ठीक है। एक्स एल्बुमिनस मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं है। एंडोस्पर्म 3N होता है, 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें। और एल्ब्यूमिनस क्या होता है, जिसमें हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो जब जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एक्स एल्ब्यूमिनस की, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे ग्राम सीड का होता है, ठीक है। एक्स एल्ब्यूमिन सीड एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो मैच्योर सीड्स होंगे वो बिना एंडोस्पर्म्स के होंगे। और यहाँ पे फूड किस में स्टोर होता है, कोटिलीडोन में। ये एक कोटिलीडोन है और ये दूसरा कोटिलीडोन है, मतलब ये डाइकोटिलीडोन है। कौन सा, ग्राम हमारा डाइकोटिलीडोन है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, हीलियम पार्ट है, माइक्रोपाइल पार्ट है, टेस्टा है, ठीक है। रेडिकल जहाँ से रूट निकलती हैं, हमारा प्लूम्यूल वाला पार्ट है, ये शूट में फॉर्मेशन कर देगा। और कोटिलीडोन जो फूड स्टोर करे हुए हैं, ठीक है। अब फिर बात आती है हमारी एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक की, जिसमें हमारा क्या है, एम्ब्रियो कंज्यूम नहीं करती है एंडोस्पर्म को, बल्कि एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है मैच्योर सीड में भी, और जब सीड जर्मिनेट होगा तो वो उसको फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो रेडिकल होता है, रेडिकल को बोल दिया जाता है कोलेरॉइजा। यहाँ पे ये रहा,
तो ये कोलिरॉइजा यहाँ पे रेडिकल है। रेडिकल क्या होता है, जिससे रूट निकलती है। प्लूम्यूल को यहाँ पे सीलियोप्टाइल बोल देते हैं। सीलियोप्टाइल ये हमारा क्या है, प्लूम्यूल वाला पोर्शन है। बाकी सब यहाँ पे अदर पार्ट्स दिखा रखे हैं कि स्टाइल का पोर्शन है बचा हुआ यहाँ पे, और एंडोस्पर्म है जो फूड प्रोवाइड करेगा, ये एम्ब्रियो वाला पोर्शन है, ठीक है। ये है, बेस है, ये सब दिखा रखा है सूट की कवरिंग। तो ये एग्जांपल है हमारा किसका, कोन का, ठीक है। तो कोन हमारी किस में आती है, मोनोकोटिलीडोन में आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलीडोन एंड डाइकोटिलीडोन्स में। तो मोनोकोटिलीडोन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मोनोकोटिलीडोन के सीड्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस में। एक्स एल्ब्यूमिनस में मोनोकोटिलीडोन का एग्जांपल है ऑर्चिड, एल्सीमा एंड पोथोड और वेलिस्नेरिया। एल्ब्यूमिनस में सीरियल्स, मिलेट्स, पाल्म्स, लिलीज एट्सेट्रा। डाइकोटिलीडोन को भी हम आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस में। एक्स एल्ब्यूमिनस में ग्राम आ जाती है, पी, बीन्स, मस्टर्ड, मैंगो, ग्राउंडनट एट्सेट्रा। एल्ब्यूमिनस में कैस्टर्ड, पॉपी, एटा, बोट्रेज और कस्टर्ड, एप्पल्स आ जाती है, अनानास वगैरह आ जाते हैं।